बिल्कुल क्लियरली स्टेयर से उतरने की आवाज़ आई। ऊपर जाके देखा कोई भी नहीं है। वो बेड गीला ही मिलता था हमेशा। वही कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है, वही सब। वो चेयर अपने आप जैसे कि किसने लात मारी हो वैसे हुआ वो दरवाज़ा। ऐसे किसी जैसे गुस्से में नहीं हम दरवाज़ा मारते, फाइबर के दरवाजे थे, वो इतनी ज़ोर से वो दरवाज़ा मारा। अब सबको फील तो होने लगी थी ये चीज़ कि भाई बेड हिल रहे हैं। वो बेड से कूद के दूसरे बेड पे चला गया और बेड कंटिन्यू हिल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे सामने रखे हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, सबसे भयंकर चीज क्या होती है कि आप अपने घर में ना रह के हॉस्टल में रह रहे हो। और मेरा तो सही में सलाम है उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में रहते हैं, जो अपने खुद के घर को छोड़ के अपार्टमेंट, पीजीज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे ऐसे कोर्सेज करते हैं जहाँ पर उनको उसी इंस्टीट्यूट में रहना पड़ता है। मुझे आज भी याद है कि मैं एक एनसीसी कैंप अटेंड करने गया था दिल्ली कैंट में, और वहाँ पर मुझे 12 से 13 दिन रहना था। और दूसरे ही दिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहाँ पर हमने 12 से 13 दिन काटे जहाँ पर दोस्त होना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हो जहाँ पर आपको रुकना भी होता है, आपको ट्रेनिंग भी लेनी होती है, और सब आपके कॉम्पिटिटर भी होते हैं। तो वो एक जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर रहना तो सबसे बड़ा सर्वाइवल वाली चीज़ है ही। साथ में अगर आपको ये पता चल जाए कि वो जगह हॉन्टेड है तो आपके साथ क्या ही बीतेगा। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें विशाल ने भेजा है। विशाल जो कि मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मुंबई की बात है 2014 की, और मेरी ही जिद थी कि मुझे मर्चेंट नेवी करनी है। विशाल ने बताया कि अक्षय भाई, जब मेरा वहाँ पर एडमिशन हुआ, मैं गया वहाँ पर, तो हमने सीनियर से बात की, और सीनियर्स जैसे रैगिंग लेते हैं तो हमारी रैगिंग नहीं ली गई, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया। इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन में बताया गया कि भाई अभी आपको 10 से 12 दिन लगेंगे जहाँ पर आपकी ड्यूटी मिलेगी। 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती थी 2 बच्चों की। मतलब जैसे रात के 10 से 12 2 बच्चे रुकेंगे, 12 से 2 2 बच्चे रुकेंगे, फिर 2 से 4 2 बच्चे रुकेंगे, 4 से 6 2 बच्चे रुकेंगे। लेकिन सीनियर्स ने बताया कि भाई रात का टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, और इस इंस्टीट्यूट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वक्त आने पर बताई जाएंगी। अब विशाल ने बताया कि अक्षय भाई, सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता था कि ग्राउंड फ्लोर पे सब रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एक हेड टीचर रहता था और पूरा इंस्टीट्यूट खाली हो जाता था। इनकी स्विमिंग क्लासेस होती थी, इनकी पीटी होती थी, सारी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन रात का जो टाइम होता था इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना होता था। शुरू के 10-12 दिन तो इन्होंने सिर्फ कहानियाँ सुनी, अजीब अजीब सी कहानियाँ जो इन्होंने अपने सीनियर से सुनी। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि भाई जब आप अपनी ड्यूटी पे होगे तो कोशिश करना कि हर तरफ आप देखते रहो, आप कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। मतलब जब 2 जने चक्कर काट रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फर्स्ट फ्लोर पे एक ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा साथ रहना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि हम में से या फिर टीचर राउंड पे हो, तो टीचर जब राउंड पे होंगे तो वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सज़ा मिलती है वो छोटी मोटी सज़ा नहीं मिलती, वो ऐसी होगी कि आपको 2 घंटे की ड्यूटी देनी है। अगर आप बैठ के आराम करते पकड़े गए तो सीधा 4 घंटे हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा रूल जो इन्हें बताया गया था कि कॉरिडोर से होते हुए एक सीढ़ियाँ गुजरती है जो आपको नीचे बिल्कुल मजबूर कर देगी अपने ऊपर बैठने के लिए। उन सीढ़ियों पे बैठना मत, क्योंकि सीनियर जो है, टीचर जो है, जिनको छोड़ा गया फर्स्ट फ्लोर पे, उनका ध्यान यही रहता है कि कोई सीढ़ियों पे ना बैठे। 12वां दिन था जब इनकी ड्यूटी आती है। विशाल जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और एक लड़का जो पंजाब से था, तो इन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी बैठ गई। अब ये लोग आपस में बातचीत करते हैं, और रात के 12 से 2 का टाइम इन्हें मिला था। मतलब देखिए किस्मत भी कितनी अच्छी है दोनों की कि रात के 12 से 2 का टाइम। वैसे तो विशाल ने बताया कि अक्षय भाई, बिलीव मी, मुंबई का टेम्परेचर ऐसा रहता है कि आप सर्दियों में भी सर्दियां महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में ठंड का एहसास चारों तरफ था, और एक ऐसा सन्नाटा था, ऐसा लगता था कि बस अब आप पलटोगे और कोई आपको पीछे से धर लेगा। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ गिरने पड़ने की आवाज़ आती रहती थी। जिस दिन इनकी ड्यूटी लगी थी उस दिन इन्होंने बताया कि भाई, मुझे अब भी याद है कि हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में 40 से 45 बच्चे रहे होंगे। एक रूम में 15 से 20 बच्चे सोते थे,
और हमारी जब ड्यूटी लगी थी तो ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, लेकिन बच्चों से बहुत दूर। अब इस पूरे इंस्टीट्यूट का मैं एरिया आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। स्विमिंग क्लासेस होती थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्राउंड आता था जहाँ पर हमें रनिंग करनी होती थी, उसके बाद लाइब्रेरी थी, क्लासेस थी, और फिर अंदर आके हमारा पूरा रुकने का सेंटर होता था, मेस था, हर तरफ जो पानी पीने के टाइप होते हैं वो सब कुछ था। लेकिन रात को जिस एरिया में हमें ड्यूटी दी थी वहाँ पर ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए गए थे कि मतलब एक इंसान चाहे तो अपनी मर्जी से ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। और हमसे वही गलती हुई जो सीनियर्स ने हमें मना किया था। सीनियर्स ने मना किया था कि भाई गलती से भी बैठना मत उन सीढ़ियों पे, क्योंकि सीनियर ऊपर से देखते हैं, मतलब वो जो हेड टीचर था वो देखता है। भाई ये तो एक बहाना था। विशाल ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। जो साथ में पंजाब वाला लड़का था वो थोड़ा घूमते घूमते थक गया और वो सीढ़ियों पर बैठ नहीं गया। तो विशाल ने उन्हें बोला कि भाई यहाँ मत बैठो, सीनियर्स ने मना करा है, यहाँ बैठोगे तो वो ऊपर से देख लेगा। तो पंजाब वाला लड़का बोलता है, अबे भाई तू कितना फुद्दू है, मतलब क्या हेड टीचर सही में जगह हो गई ये देखने के लिए कि कौन सीढ़ी पर बैठ रहा है कौन नहीं बैठ रहा है, ज़रा टाइम तो देख, रात के 1 बज रहे हैं। वो जो पंजाब से लड़का था वो सीढ़ियों पे बैठ गया। सीढ़ियों पे बैठे उसे 10 सेकंड नहीं हुए होंगे, फर्स्ट फ्लोर से अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे बूट्स पहनकर कोई चलना शुरू कर रहा है। ये दोनों बहुत बुरी तरीके से डर गए। इन्हें ऐसा लगा कि यार ये तो सीनियर सही बोल रहे थे कि हेड टीचर सही में जगह रहते हैं। ये चुपचाप एक एक करके ऊपर देखते तो ऊपर कोई भी नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पे आराम से जो हेड टीचर थे वो अपना कमरा बंद करके सो रहे थे। ये पहला एक्सपीरियंस इस रात इनके साथ हुआ। ये धीरे धीरे नीचे आते हैं और फिर एक दूसरे से बातचीत करते कि यार ये हुआ क्या, समझ नहीं आया। इन दोनों ने फिर दोबारा चक्कर काटना शुरू करा। अब इन्होंने बताया, जो विशाल अपने सब्सक्राइबर है, कि भाई दूसरा जो पंजाब से बंदा था वो खाते पीते घर का था, तो उसकी बॉडी थोड़ी हैवी थी। अब वो थोड़ी देर में फिर थक गया, वो फिर दोबारा जाके स्टेयर्स पर बैठ गया। फिर दोबारा विशाल ने मना करा कि भाई अभी हम बैठे थे, ऊपर से आने की किसी की आवाज़ हुई थी, आप फिर दोबारा बैठ रहे हो। तो उस टाइम पे जो वो पंजाब वाला लड़का था वो थका हुआ था, बोला अरे यार छोड़ना भाई, अभी मुश्किल से आधे घंटे की ड्यूटी बची है, ख़त्म करके निकलते हैं, बैठने देना। ये दोबारा सीढ़ियों पे बैठे, फिर दोबारा ऊपर से ऐसा लगा जैसे चल के कोई आ रहा है। ये दोनों फिर दोबारा खड़े हो गए, अपने जो लड़कों के रूम थे आसपास वहाँ जाके ड्यूटी देने लगे। फिर एक दूसरे को इशारा करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाके देखते हैं, देखा ऊपर कोई भी नहीं था। इनकी ड्यूटी खत्म हुई, दूसरे लड़के आए और फिर ये अपने रूम में पहुंच गए। अब जब ये अपने रूम में पहुंचते हैं तो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई बार बार फर्स्ट फ्लोर के मतलब किसी गेट के बजने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग उसी टाइम निकलते हैं, ड्यूटी देने के बाद जब रूम पे जाने का टाइम होता है, ये जाके देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे कि कोई गेट बज रहा था, कहीं सीनियर जगे हुए थे, तो वहाँ पर कोई भी गेट नहीं बज रहा था। सीनियर अपने रूम में आराम से सोने लग रहे थे, जो हेड टीचर थे। ये ऊपर से देखते कि जो इनके बाद वाले ड्यूटी देने वाले थे वो भी आराम से घूमते घूमते अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मतलब ये ही सिंसियर नहीं थे पहले दिन, बाकी सब सिंसियर थे अपनी ड्यूटी को लेके। अब ये जाके सो जाते हैं और सुबह इनसे पहले जो लोग ड्यूटी दे के गए थे 10 से 12 की, उनसे बात करते हैं। तो जब उनसे बात करते हैं तो विशाल बताते हैं कि यार एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि तुम्हें फर्स्ट फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आई, गेट खुलने की आवाज़ आई या कुछ ऐसा? तो वो जो लड़के थे वो बताते कि भाई हमारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था कि जब हम सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए बैठे तो ऊपर से किसी की फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेड टीचर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन फिर हम ऊपर जाके देखते तो यार गेट बंद थे, कोई भी नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ कोहरा नज़र आ रहा था। तो ये सब कुछ हुआ कैसे, कब हुआ क्या, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी 2 घंटे की ड्यूटी करके हमने तो तुम्हें हैंडओवर कर दिया था। फिर इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि भाई हम जैसी सीढ़ियों पर बैठते अचानक से ऐसा लगे कि ऊपर से कोई गेट खोल के आ रहा है। जब ऊपर जाके देखे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये धीरे धीरे जो अफवाहें थी ये सीनियर्स तक पहुँचने लगी। सीनियर्स के पास एक एक चीज़ पहुँचती थी पर सीनियर्स कुछ भी बताते नहीं थे। उसका एक रीज़न था, जब आप जानेंगे तो आज रात आपकी नींद, जैसे पहले बताया था, बहुत बुरी तरीके से उड़ने वाली है। अब जब ये लोग सीनियर्स के पास जाते हैं पूछने के लिए कि भाई इस इंस्टीट्यूट में हो क्या रहा है, तो वो सिर्फ इतना बताते कि यार देखो, कोशिश करा करो रात को अपनी ड्यूटी दो और सीधा कमरे में आ जाओ। तो बाकी जो बच्चे थे उनके भी कुछ सीनियर से सवाल थे कि ऐसा क्यों होता है कि रात के 2 से 4 के बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है इंस्टीट्यूट के गेट के पास। तो सीनियर्स जो ऑलरेडी ड्यूटी दे चुके थे वो बताते कि भाई ऐसा है, हमारे इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा आगे एक ढाबा है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि रात के 3 से 4 के बीच में, कभी 2 से 3 के बीच में, कभी 1 से 2 के बीच में, कभी 12 से 1 के बीच में वो कुत्ते भागे भागे ढाबे से भौंकते हुए सीधा हमारे गेट के पास आते और यहाँ पे आके वो उल्टे चले जाते हैं। अब ये सुनने के बाद सबके तोते उड़ चुके थे, सब बहुत बुरी तरीके से डर रहे थे तो बच्चे ही। विशाल सोचते और समझते कि क्या हो रही है चीज़ें, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इनके सवाल सीनियर से ख़त्म नहीं हो रहे थे और फिर कुछ सीनियर थे जो एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि इनको बता देते हैं।
तो ये जितने भी बच्चे बैठे थे जो न्यू कमर्स आए थे, इन्होंने सीनियर से पूछना शुरू करा कि भाई यहाँ पर इतना हॉन्टेड माहौल क्यों रहता है। तो ये सीनियर्स बताते कि भाई ऐसा है कि शाम को 5 बजे हमारी पीटी होती है, उसके बाद हमारे जो है स्विमिंग क्लासेस लगती हैं। स्विमिंग क्लास अलग अलग बैचेज में लगती है, जो न्यू कमर्स होते हैं उनकी अलग लगती है। तो जो न्यू कमर्स है उनकी 5 से 6 में लगती थी, और 6 बजे बच्चों का रूम में घुसने का टाइम होता है, उस टाइम पे काउंटिंग होती है। इवनिंग में डिनर होता है, जब डिनर करने जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं तो भी काउंटिंग होती है। तो एक दिन क्या हुआ, 5 से 6 के बीच जो स्विमिंग क्लासेस न्यू कमर्स की चल रही थी, वहाँ से जैसे ही एक ड्रिल होती है कि चलो सारे अपने कमरे में जाएंगे, तो जब सब बच्चे वापस आए तो वहाँ पर एक बच्चा मिसिंग था। उस बच्चे को काउंटिंग करने के बाद जब ढूंढना शुरू करा गया तो पूरा मैस ढूंढ लिया, पूरा इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया, और वो बच्चा कहीं भी नहीं मिला। फिर जो स्विमिंग टीचर था वो रात को मे भी शायद क्लोरीन डालने गया या स्विमिंग पूल की तरफ ध्यान देने गया, तो उसने देखा कि वो 5 से 6 वाला जो बच्चा था वहाँ पर डूबा हुआ था। अब डूबने के बाद ये जो इंसिडेंट थी ये दिन पे दिन बढ़ते चले गए। कैसे, जो आप सुनने वाले हैं उसको थोड़ा सा दिल थाम के सुनिएगा, शायद आपको बहुत तगड़ा धक्का लग सकता है। इन्होंने बताया फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम है जिसको बंद कर रखा है, वहाँ पर बंकर बेड्स डले हुए हैं, और वो लड़का ऊपर वाले बंकर बेड पे सोता था। अब उस रूम को बंद करने का रीज़न क्या है, सुबह जब भी उस रूम को खोला जाता है तो वहाँ पर गद्दे और चादरें चेंज होती हैं, क्योंकि आज भी ये कहा जाता है उस रूम के ऊपर वाले बंकर बेड पे कोई तो सोता है। वो उस लड़के का बेड था जो वहाँ पर डूबा मिला था, और कहते हैं जब भी सुबह रूम खोला जाता है तो वो गद्दा और जो चादर है दोनों गीले मिलते हैं। अब इसके बाद उस इंस्टीट्यूट में कहीं भी झटके रुकने वाले नहीं थे। एक शाम क्या हुआ, हमारे एग्जाम्स आ रहे थे, एक अमृतसर से भैया आ रखे थे, उनके साथ ये विशाल और इनका कोई दोस्त था जो बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। सीनियर की हेल्प लेते एग्जाम आने वाले थे इनके मर्चेंट नेवी के। हुआ क्या है, तीनों लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया था। ये लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लग रहे थे, लाइट्स वगैरह ऑन थी। अचानक से जब ये तीनों बैठे हुए थे, एक कुर्सी अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। भाई विशाल ने बताया कि अक्षय भाई हम तीनों जो वहाँ से भागे हैं ना, मतलब हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमारे आगे पीछे कोई है भी या नहीं है, तीनों में रेस लगी हुई थी। हम अपने कमरे में पहुंचे और हमने सबको बताया, तो सबका ऐसा रिएक्शन था कि यहाँ पे ये चीज़ें तो होती है भाई, तुम्हारी गलती थी, तुम क्यों बैठे हुए थे वहाँ पर। इसके बाद एक इंसिडेंट विशाल ने बताया कि भाई हमें कपड़े मिले हुए थे, वाइट ड्रेस थी हमारी, 2 ड्रेस मुझे मिली हुई थी, और जहाँ पे लड़के ड्यूटी देते हैं ना उसी के बगल में बाथरूम था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी ये सोच के यार मेरी दोनों वाइट ड्रेस बहुत गंदी हो गई है। 2 लड़के वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे और ड्यूटी का टाइम था रात के 10 से 12। मुझे पता था 12 बजे के बाद तो कुछ होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ झटका हो जाएगा 10 के 12 के बीच में। ये जाते हैं बाथरूम की तरफ, तो दोनों लड़कों ने पूछा भी हाँ भाई कहाँ जा रहा है, तो इन्होंने बताया भाई 2 ड्रेस है बाथरूम में साफ़ करनी है और साफ़ करके मैं अपने रूम में चला जाऊँगा। उन लड़कों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के चल कोई नहीं बाथरूम ही तो यूज़ कर रहे हैं। विशाल ने ये चीज़ मेंशन किया, अक्षय भाई बाथरूम ऐसा हो रखा था उस टाइम पे कि बूंद बूंद की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने ड्रेस वगैरह लेके बैठा, मैंने साफ़ करनी शुरू करी। वाइट ड्रेस थी, टाइम तो लगता ही है, वहाँ पर अपने साफ़ करने बैठा। अचानक से किसी ने गेट दे के मारा। पहले मुझे लगा लड़के मस्ती कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। बाहर जाके देखा दोनों लड़के मुझसे बहुत दूर थे। फिर भी मेरे को लगा कि यार गेट मार के भागे होंगे डराने के चक्कर में। आधे घंटे बाद जैसे ही एक ड्रेस साफ़ हुई, दूसरी को ये लेके बैठे। फिर दोबारा इतनी ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा मारा, इनके कान में अचानक से आवाज़ आई निकल जाए यहाँ से। विशाल ने बताया कि अक्षय भाई मैं सारे कपड़े छोड़ के भागा। मैंने अपने सीनियर्स को बताया, सबको वहाँ पर लेके आया कि मैंने किसी की आवाज़ सुनी है। आप बिलीव करोगे वहाँ पर कोई भी नहीं था, दरवाजे इस तरीके से लगे हुए थे, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या। इन्होंने बताया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी कुछ एरिया था जहाँ पर एक वॉशरूम बना रखा था, उस वॉशरूम को कोई भी यूज़ नहीं करता था और सीनियर्स मना करते थे गलती से भी वहाँ रात को मत चले जाना। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उस वॉशरूम पे चिटकनी नहीं लगी हुई थी, अपने आप वो वॉशरूम खुल जाता था और अपने आप ही वॉशरूम बंद भी हो जाता था। और चिटकनी नहीं लगी हुई थी, दिन के टाइम पर अगर कोई उसे चेक भी करने जाता था, जब वो वॉशरूम बंद होता था ऐसा लगता था अंदर कोई बैठा हुआ है, इस वॉशरूम को यूज़ कर रहा है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ बैक टू बैक मुझे करंट लग रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है। तो आप खुद सोच लो, आप अगर इसे रात को देख रहे हो तो शायद आपके साथ भी कोई हो सकता है। अब इसके बाद विशाल ने बताया कि भाई हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलते, लेकिन चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। हम लोग जैसे 3 लड़के रूम में रहते हैं, 2 लड़के रूम में रहते हैं, हमें अब ये महसूस होने लगा कि जैसे हमारे बेड हिलना शुरू हो गए हैं। बंकर बेड्स होते हैं, ऊपर वाला लड़का जैसे मतलब मैं ऊपर सो रहा हूँ तो मैं नीचे वाले को बोल रहा हूँ भाई तू बेड हिला रहा है क्या, बेड बहुत ज़्यादा हिल रहा है। नीचे वाला बोल रहा है कि तू करवट ले रहा है तो बेड हिल रहा है। लेकिन हमारे बेड्स इतने ज़्यादा हिलने लगे कि हमें पता चल गया था कि कोई जानबूझ के हमारा बेड हिला रहा है। अब जब भी हम सीनियर से इस बारे में बात करते थे तो वो भी बोलते थे कि लगता तो हमें भी ऐसा है। फिर इन्हें लगने लगा यार कि कहीं भूकंप वगैरह तो नहीं आ रहा, लेकिन इनका ये वहम दूर होने वाला था। विशाल ने बताया कि भाई एक रात
हम सारे जितने भी बच्चे थे, जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो अलग अलग रूम में बैठे होते थे, तो अचानक से एक बंदा इकलौता बंकर बेड पे ऊपर बैठा हुआ, नीचे कोई था भी नहीं, उसका बेड इतनी ज़ोर से हिला, इतनी ज़ोर से हिला, और जैसे ही सब ने ऑब्जर्व करा उसका बेड हिल रहा है, वो बंदा बंकर बेड से कूद के एक कोने में जाके बैठ गया। हम सब भी वहीं बैठ के दूसरे बेड पे तैयारी कर रहे थे। हम एक दूसरे को देखने लग रहे हैं, किसी ने बस इतना बोला कि वो बेड हिल रहा है, वहाँ की लाइट बंद हो गई। डरते डराते ये लोग अपने ऊपर जो हेड टीचर था उसके पास गए, उन्हें बोला कि सर हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है। वो बंदा अपने बेड पे से उठा और सीधा पंखा आके उसके बेड पे गिर गया। उस बंदे ने वहाँ से रिज़ाइन मार दिया, और फिर इनको पता चला कि इस बंदे के ऊपर कोई केस चल रहा था, इसको मल्टीपल कंप्लेंट्स डाल रखी थी, इसके ऊपर केस ये चल रहा था, वो जो स्विमिंग करते टाइम वो जो लड़का गुजरा था वो इसी की देख रेख में गुजरा था, तो इसको निकाला तो जा नहीं था, पर इसने रिज़ाइन उस टाइम पर मार दिया, क्योंकि इसे भी इस चीज़ का पता चल गया कि इस इंस्टीट्यूट में कितनी खौफनाक हरकतें हो रही हैं। लेकिन अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी थी जिसको आप सुनोगे। थोड़े दिनों बाद एक नया हेड टीचर आ गए उस इंसान के जाने के बाद, और लड़के जब भी रात को कुछ ऐसा महसूस करते कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, हेड टीचर को जाके बताते। तो एक दिन विशाल ने बताया कि भाई मेरे सामने की बात है, 2 बच्चे डर के सीधा ग्राउंड फ्लोर से भागे आए और हेड टीचर के पास जाके बोले सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने किसी को भागते देखा है, चलते देखा, हमने किसी को महसूस करा है। हेड टीचर जब तक उनकी बात सुनता, जो बगल में बल्ब लगा था वो ब्लास्ट हो गया। ये एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है। विशाल ने बताया कि भाई मैं इतना घबरा गया, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी मम्मी ने किसी भी बहाने से मुझे घर बुला लिया। वहाँ पर पूजा पाठ हुई, मुझे एक ताबीज़ दिया गया, और साफ साफ जो ताबीज़ देने वाले थे उन्होंने ये बोला था कि ये ताबीज़ खुलना नहीं चाहिए। मैं इंस्टीट्यूट में वापस आता हूँ। पहली बात तो हमें कोई भी ताबीज़, अंगूठी कुछ भी पहनने को अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस ताबीज़ को छुप छुपा के पहन के आया था। मैं रात को सोया, सुबह उठा और वो मेरे गले से ताबीज़ खुल के आराम से बेड पे पड़ा हुआ था, इतनी गांठें लगने के बाद भी। और जो देने वाले थे ताबीज़, उन्होंने बोल के भेजा था अगर ये ताबीज़ खुला तो ये खंडित हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को क्या समझूँ कि मेरा ताबीज़ अपने आप खुला कैसे। थोड़ा सा वक्त और बीता, मम्मी को तो सब कुछ बता ही दिया था विशाल ने अपनी। थोड़ा वक्त बीता, इनके रूम के बगल में कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स रहते थे। इन्होंने उनसे बात करी, वो तो फिर भी अपनी नमाज वगैरह पढ़ते थे और अपना कलमा वगैरह पढ़ते थे, तो उनके साथ ये सब कुछ कम होता था। लेकिन फिर भी हुआ कि इन्होंने क्या करा, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे इन्होंने बात करी और किसी से 3 ताबीज़ मंगवाए अपने दोस्तों के लिए। मतलब जैसे विशाल है, ये भी उन मुस्लिम फ्रेंड्स के काफ़ी करीब हो गए थे, तो उन मुस्लिम फ्रेंड्स ने इनके लिए ताबीज़ मंगवाए। और ये जो मुस्लिम फ्रेंड्स थे जिनसे इन्होंने ताबीज़ मंगवाया था, उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। तो जो भेजने वाले थे ताबीज़, उन्होंने बोला कि एक काम करना, हाथ पैर गले में ना बांध के आप कमर पर बांध लेना, तो कमर से तो कहीं जाएगा नहीं और किसी को दिखेगा नहीं। 3 लड़कों के लिए ताबीज़ मंगवाए थे। तीनों लड़के सुबह सो के उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, और ताबीज़ को जैसे पहनकर आराम से पढ़ने लग रहे हैं। थोड़ी देर में उठ के देखते हैं तीनों के ताबीज़ कमर से खुल के ज़मीन पर पड़े हुए हैं। अब आप खुद समझ लीजिए किस लेवल की पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पर होने लग रही थी। वहाँ पर कितनी बार ऐसा होता था कि जो नॉन बिलीवर स्टूडेंट्स होते थे ना, वो लाइब्रेरी में रात को पढ़ने जाते थे, और फिर वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, टेबल खिसकने की आवाज़ें आती थी, चेयर खिसकने की आवाज़ आती थी, और बंदे भागते हुए निकलते थे। एक बार क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि विशाल के 2 दोस्त और थे। एक दोस्त था जो स्विमिंग करने के बाद एक ट्राइपॉड था उसके पास, वो उसमें गाने सुना करता था। विशाल ने बताया कि भाई रात के 9-10 बज रहे थे और अचानक से इनका दोस्त आके बोलता है भाई मेरा ट्राइपॉड खो गया, लेने चलते हैं, कहीं ग्राउंड में पड़ा होगा। पहले तो इनकी हिम्मत ही नहीं हुई, फिर इन्होंने सोचा यार 3 जने हैं, क्या ही होगा, ये ग्राउंड में ट्राइपॉड लेने जाते हैं। तो एक बंदा जिसका ट्राइपॉड था वो अपोजिट डायरेक्शन में था और ये 2 दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में थे। विशाल ने बताया कि आप भाई बिलीव नहीं करोगे, हमने पीछे मुड़ के देखा, वो जिसका ट्राइपॉड था ना, वो स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा था मुंह नीचे करके, और वहाँ पर हमें विदाउट जो ग्लासेस होते हैं, स्विमिंग ग्लासेस, हमें जाना अलाउड नहीं था, पर हम देख रहे थे कि वो बंदा सीधा चले जा रहा है, सीधा चले जा रहा है। विशाल ने और उसके दोस्त ने आवाज़ मारनी शुरू करी, उस बंदे ने सुनी नहीं। जब ये भाग के उसे पकड़ते और बताते हैं कि आगे देख ले स्विमिंग पूल था, पड़ जाता है इसमें, तो उस बंदे ने बोला भाई मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे ज़रा बताओगे, मैं तो ट्राइपॉड ढूंढ रहा था। विशाल ने मेंशन करा कि भाई उस इंस्टीट्यूट में ना ही कोई ताबीज़, ना लॉकेट, ना रिंग, कुछ भी अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं वहाँ से निकला। फिर घर आया, पूजा पाठ करवाई। विशाल ने बताया कि भाई इतनी सारी चीज़ों के बीच में हमें अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी पड़ी, ट्रेनिंग भी पूरी करनी पड़ी, और हम ट्रेनिंग लेके निकले भी।
उसके बाद मैं शिप पे पहुंचा और वहाँ पर मेरे साथ इतने तगड़े तगड़े इंसिडेंट हुए जो मैं जनता को बताना चाहूँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि प्लीज़ सारी चीज़ें पूछ के कंटिन्यू करेंगे। और उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की है कि अगर जनता ने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं पॉडकास्ट पे भी आऊँगा। पॉडकास्ट पे आके वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि शिप और मर्चेंट नेवी की क्या लाइफ रहती है, कैसे हमें समुद्रों के बीच में, नदियों के बीच में भूत प्रेत ईजिली दिख जाते हैं, पानी की एंटिटीज़ किस तरीके से हमारे जहाज़ों को पूरा हिला के रख देती है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल होती होंगी, लेकिन मेरी नज़रों में पानी की एंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा शापित एंटिटीज़ होती हैं। और इसी के साथ मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई, ये तो नहीं बोलूँगा इंस्टीट्यूट में जाने से पहले उसकी जाड़ पड़ताल कर ले, लेकिन जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में है जो हॉन्टेड है तो वहाँ पर अकेले जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। जैसे कि मैंने बीच में बताया, कुछ लड़के थे जिन्हें बिलीव नहीं था, जो लाइब्रेरी में बैठते थे फिर वहाँ से भागते हुए निकलते थे। उनका दावा था कि हमने किसी एंटिटी को देखा है। ऐसे ही आप जब ऐसी जगह पे जाते लाइब्रेरी वगैरह तो वहाँ अकेले रुकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसे अटैम्प्ट्स हो चुके हैं जहाँ ज़िंदगियाँ ख़त्म होती है। ऐसे ही इंस्टीट्यूट जहाँ पर किसी की परसेंटेज अच्छी नहीं आती, कहीं पर किसी को अचीवमेंट नहीं मिलती तो वो भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। इस इंस्टीट्यूट का पता नहीं ऐसा क्या पास रहा होगा। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसका नाम और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन मुंबई के अंदर का इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा शापित है। और इसी के बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए कि अपने भाई बहनों का ध्यान रखें कि उनके दिमाग में पढ़ते लिखते टाइम ऐसे नेगेटिविटी ना आए जिससे वो इस तरीके से डिसअपॉइंट हो जाए। मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, पढ़ाई लिखाई एक लिमिट तक ठीक होती है, लेकिन आपके पास बहुत सारी फील्ड में ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार कीजिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी खूब मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट आपके सामने लाने में, कमेंट सेक्शन भरवाने में, जो टैलर है उसके बारे में बताने में, और रियल ऐसे इंसिडेंट लाने में जहाँ पर आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिसकी जो यूएसपी है वो हमारे चैनल को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटर के साथ सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, विशाल भी हमारे पॉडकास्ट में आने में इंटरेस्टेड है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है यार मैं कैमरे के सामने आके अपनी आप बीती बता सकता हूँ, क्योंकि उस चैनल पर ऐसे ही लोग आते हैं जो बताते हैं कि कैसे हमने परिवार के लोगों को खो दिया, कैसे हमने जो है अपने मम्मी पापा को खो दिया, कैसे हमने गलतियाँ करी, क्या चैलेंजेस लिए और फिर हमें कितना भुगतना पड़ा। तो जाके सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और अगर उस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। आपको बुलाया जाएगा, हम कैमरे के सामने बैठेंगे और फिर अवेयरनेस निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कि किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अभी हम फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, तो फेसबुक पे अगर आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हैं तो आप एक फेक पेज को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ इस फेसबुक पेज को अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि हमारे वेरीफाइड फेसबुक पेजेस भी चल रहे हैं। मतलब फेसबुक डिपार्टमेंट से मैं बहुत ज़्यादा हताश हूँ। हमारा पेज हैक हुआ, उसके बाद हमारे फेक पेजेस वेरीफाइड हो गए। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? क्या वैसा है कि 600-700 रुपये में हर कोई ब्लू टिक ले लेगा? आपसे रिक्वेस्ट है, कोई स्कैम होता है तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। हम बार बार कंप्लेंट डाल रहे हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब हम अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे, आप चलते फिरते हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके इसी तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार देते रहिए और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, अपने इंसिडेंट भेजते रहिए, ताकि उन इंसिडेंट को मैं बताता रहूँ और दुनिया वहाँ से सबक लेती रहे। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बना के रखें, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने। जितना ज़्यादा हो सके अपने भाई बहनों से ये इंसिडेंट शेयर करें, फैमिली ग्रुप में शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझें कि दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं। कलयुग के दौर में हम इन सब चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से लेते हैं कि यार ये सिर्फ बोलने वाली बात है, लेकिन जब एक इंसिडेंट किसी इंसान के ऊपर बीतता है तो क्या होता है वही जानता है। जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके दादा दादी नाना नानी भाई बहन अपने घर के वो पिलर बनिए कि आप बाहर वालों को घर में घुसने ना दे। एक इंसान पूरे घर को बदल देता है। जितना ज़्यादा हो सके आपस में प्यार बना के रखिए, किसी बाहर वाले को ना आने दे, रिलेटिव को ना आने दे, अपने भगवान को पूजिए, कुल देवी देवताओं को पूछिए, ग्राम देवताओं को पूजिए, और आखिरी में आके जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ढूंढ मची कि भाई एक लड़का मिसिंग है। जब मस्टर हुआ तो वो उधर मिला था। एक लड़के की काफ़ी टाइम पहले डेथ हो गई थी स्विमिंग पूल में। जैसे ही हमने सर को पूरा इंसिडेंट बताया, जो हमारे मतलब उस कमरे में बल्ब था वो बल्ब ब्लास्ट हो गया। मैंने गले में वो तावीज़ पहना हुआ है, वो सोते सोते रात को मेरे गले से एकदम से निकल गया। ग्राउंड में चले गए, ढूंढ रहे हैं। जो मेरा दोस्त जिसमें गुम हुआ था वो भाई हमने एकदम से ध्यान दिया, उसने अपना मुँह नीचे कर रखा है और वो स्विमिंग पूल की तरफ जा रहा है। कंटिन्यू हम उसे आवाज़ मार रहे, उसे सुनाई नहीं दे रहा।
हम भागते हुए उसके पास गए, वो मतलब वो एकदम से कहता यार मैं यहाँ पे कैसे आया, कहता मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो उधर तुम्हारे साथ ढूंढ रहा था। भाई एकदम से जैसे वो कुत्ते भौंकते हुए आते थे ना उधर से, अगर आप उस एरिया में खड़े हुए कुछ भी, इतना मतलब ठंडा झोंका जाता था ना साइड में से। तो वहाँ पे जो एक वॉशरूम अलग से बना हुआ था, अपनी मर्जी से बंद हो जाता था और अपनी मर्जी से ओपन होता था। मतलब अंदर से उसको बंद करने के लिए कोई भी चिटकनी, कोई भी लॉक, कुछ भी नहीं था उसमें। मतलब वो यूज में ही नहीं आता था, बंद कर रखा था वो।